कन्हैया हर घड़ी मुझ पर तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदाई इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। तुझे हरदम बुलाती है, याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं, मोहन देख पाते हैं, मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु है यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे हरदम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहाते हो, नैनों में लीर
मुझे तुम रुलाते हो चले आओ मेरे मोहन तड़प अब सह न पाई है तड़प अब सह न पाई है मेरे जीवन की सांसों ने तुम्हारी महिमा गाई है तुम्हारी महिमा गाई है यश को दर खींच लाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मेरा हेलो मथुरा से बोल रहे हो क्या? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ। मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे ओए 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 मैंने घूमे हो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे हेलो राधा चारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ पर वो कन्हैया है लोगों को बता दो तुम्हें बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो कान्हा को कछु भेद न पायो ना करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे हेलो बलदाऊ भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना बारात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया कान्हा को नए ठोर ठिकानो आज तलक मैंने नए जानो मोए सुबह रह गई शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे और हम नाचे इन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थी। हेलो मैं तीसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ है? अरे बाको नाम जबले राधे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की मेरा बोलिए माँ जोता बोलिए
जिस तरह से इंसान की जिंदगी है उसका जन्म होता है पहले साल से लेकर 25 साल तक की आयु, ये पहला पहर माना गया है। ये जो रात्रि है ये भी 4 पहर की है, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा और चौथा। मेरा जन्म हो माँ तो मैं पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनूं। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है मेरी औलाद पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने। तो माँ से इस पहले पैर में आकर के जिंदगी के पहले पैर में क्या मांगता है इंसान, एक बार ताली बजा के और माँ का नाम लेंगे आप बड़े प्यार के साथ। बोलो जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो जय जय माँ। सारी रैन जागे शेरा वाली तेरी, सारी रैन जागांगे माँ जोता वाली तेरी, सारी रैन जागांगे जोता वाली तेरी, सारी रैन जागांगे। इंडिया जागे रानी ज्वाला मैया, जोत तेरी जगमग जागे मैया चारों युग में, ये मैया चारों युग में, शेरा वाली तेरी सारी रैन जागांगे तेरा, करूँ जो भजन माँ। कहिए जय माता दी। मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये कहीं कहीं बताई जाती है, मैं आपको पता लगती है। इंसान का जन्म हुआ, पहले पैर में इंसान माँ से क्या मांगता है, जो भजन माँ, पहले पैर तेरा करूँ जो भजन माँ। देना देना बुद्धि का दान, देना देना बुद्धि का दान। फिर दूसरे पैर तेरा करूँ जो भजन माँ, दूसरे पैर तेरा करूँ जो भजन माँ। देना देना अन्न धन दान, देना देना अन्न धन दान। पहले पैर में बुद्धि पाकर मैं पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनूं, दूसरे पैर में मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा माँ। 25 से लेकर 50 साल तक की आयु, उसमें मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी अन्न की और धन की। तो दूसरे पैर तेरा करूं जो भजन माँ, दूसरे पैर तेरा करूँ जो भजन माँ। देना मुझे अन्न धन दान, देना मुझे अन्न धन दान। फिर तीसरे पैर तेरा करूं जो भजन माँ, तीसरे पैर तेरा करूँ जो भजन माँ। देना मुझे भक्ति का दान, देना मुझे भक्ति का दान। 50 साल से लेकर 75 साल माँ मैं बूढ़ा होने लगूंगा, उस समय ऐसा ना हो मुझे कोई रोग सताने लगे, तो मुझे अपनी भक्ति का दान देना, जिससे मैं तेरे नाम का सिमरन करता हुआ इस भवसागर से पार हो जाऊं। चौथे और अंतिम पहर में 75 से लेकर 100 साल या उससे ऊपर भी माँ जब मैं तेरा भजन करूं, माँ चौथे पहर तेरा करूं जो भजन माँ, चौथे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ। तो देना मुझे मुक्ति का दान। ये सच की जोत से ये जोत जगा रहे हैं। आप गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ भी किसी तरह से ये जोत लगती है। आप गिरजाघर में चले जाइए, वहाँ कैंडल मोमबत्ती वो भी जोत रूप में जग रही है। मुख मंदिर अंबिका, मुख मंदिर मंका, सबकी जोत प्रकाश, सबकी जोत प्रकाश। 16 कलाओं से माँ को संपूर्ण परिपूर्ण किया गया है। 5वें पूजे 5 रतन माँ, 14 भवन द्वारे माँ। 15वें पूजे 15 तिथियां, 16वें कला संपूर्ण भवानी, 16वें कला संपूर्ण भवानी, 16वें कला संपूर्ण। मिलके कहिए जय माता दी। ऐसे ही मिलके कहिए जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी, जोर से कहिए जय माता दी, धीरे से कहिए जय माता दी।
अब हंस के कहिए जय माता की। हंसते खेलते बच्चे माँ को बड़े सुंदर लगते हैं। फिर कह दो जय माता की, फिर कह दो जय माता की। आइए भी नारियल की भेंट आप चढ़ाते हैं, ये क्यों चढ़ाते हैं? दिल्ली के पास है नरेला, नरेला मंडी, जो आज नरेला मंडी बन चुकी है, वो पहले कभी नरेला कस्बा था। कौन थे? नंदलाल भगत। कह दो जय माता की। बच्चों कह दो जय माता की। मोबाइल वालों, वो नंदलाल भगत हर वर्ष माँ ज्वाला जी के दरबार जाया करते थे माँ के दर्शन करने के लिए, पैदल यात्रा करके। गरीब थे लेकिन भक्तों को साथ लिया और जय माता की करते हुए पहुंच जाते थे माँ के दरबार। माँ के दर्शन किए, भेंट पूजा चढ़ाई और घंटा बजा करके वापस आ जाते थे। उसकी इस पूजा से, भक्ति से माँ बड़ी प्रसन्न थी। धीरे धीरे समय बीत गया। अब बूढ़े हो गए नंदलाल। नंदलाल जब बूढ़े हो गए तो उनके मन में आया कि अब ये शरीर जवाब दे गया है, पैदल चला नहीं जाता। हाथ जोड़े और एक अरदास लगा दी, माँ आज तक मैं पैदल यात्रा करके तेरे दरबार आया, लेकिन अब मुझे क्षमा करना माँ, आज के बाद मैं तेरे चरणों में तेरी हाजिरी भरने नहीं आ सकूंगा। अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, मुझसे चला नहीं जाता। इतना कह करके माथा टेका और जैसे ही वापस मुड़ने लगे तो भक्तों आकाशवाणी हुई। माँ ने नंदलाल को कान में आवाज देकर के कहा, नंदलाल मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुझे मेरे दरबार पे आने की आवश्यकता नहीं। जब भी तुझे मुझसे मिलने की इच्छा जागे, जैसे ही तेरे मन में ये ख्याल आए कि माँ से मिलना है, तो मेरे नाम की ये पवित्र पावन जोत अपने घर में जगाना। उस जोत को जगाकर मेरा आह्वान करना और मुझे मनाने के लिए सुंदर सुंदर भजन सुनाना। और जब तू दिल से मुझे याद करेगा तो अब तुझे आवश्यकता नहीं आने की, मैं दर्शन देने के लिए तुझे तेरे घर पे स्वयं याद आ गया कि माँ ने तो वादा किया था कि वो मेरे घर पे आएंगी, तो क्यों ना माँ को घर बुलाया जाए। आने वाले जितने भी उसके भगत जन थे उनको बोल दिया, जितने गांव वाले थे उनको बोल दिया कि मेरे घर पे आज रात का जागरण है। मिलके कह दो जय माता की। ये जागरण सबसे पहला कराया नंदलाल ने और माँ की जोत जगाई। और जब ये खबर फैलाई कि आज माँ दर्शन देने के लिए स्वयं मेरे घर पे आएंगे और माँ का जागरण शुरू हो गया। प्यार से कह दो जय माता की। मिलके कह दो जय माता की। जोर से कह दो जय माता की। जो माँ को पूजते हैं, माँ को मानते हैं, वो तो भजन गा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो पहले वाले माँ को बुलाने जागरण शुरू हुआ तो माँ के भगत जन क्या कह रहे हैं? माँ तुझे दिल ने पुकारा, 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 दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। माँ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। माँ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिल बोलो जय माता दी। जोर से बोलो। मैंने दिल से तेरी पूजा भक्ति है शाम सवेरे, तूने भी माँ दर्शन देके भाग जगा दे मेरे मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे, मैंने मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे। मुझको भी माँ दर्शन देके भाग जगा दे मेरे, मुझको भी माँ दर्शन देके भाग जगा दे मेरे। मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा। माँ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। बोलो जय माता दी, सच्चे दरबार की। अब कहिए जय माता की। जय माता दी। माँ माँ जय माता की, जय माता के नाम के जयकारे
अब जो केवल माँ के दीवाने हैं वो तो भजन में मस्त है, जय माता की कर रहे हैं, लेकिन जो केवल ये देखने के लिए आए थे कि भैया माँ आती है या नहीं आती, जो ऐसे लोग थे उन्होंने नंदलाल को ताने देने शुरू कर दिए। नंदलाल कहाँ है मैं, तू तो कह रहा था माँ आएगी, अरे काहे को ये ढोंग रचाया, काहे को ये जय माता की नाम का पाखंड रचा रहा है, माँ कोई नहीं आने वाली, अरे तुझे ये पैसे पत्थर ये फूल इकट्ठे करने थे, हमारे से पैसे मांग लेता। नंदलाल को जब ये ताने सुनाई दिए, ताने सुने जरूर लेकिन एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दिए, केवल माँ की ओर निहार रहा है। माँ तूने वायदा किया था माँ आने का, तूने वायदा किया था माँ आने का, ना आप आई ना कोई पैगाम आया, और ऐसा रोग लगा मेरी जिंदगी को, ना मौत आई ना आराम आया। नंदलाल माँ की ओर निहारा है कि हे माँ आज ये मेरी नहीं तुम्हारी ही इज्जत का सवाल है, मुझे तो तुमने वायदा किया था कि मैं आऊंगी दर्शन देने के लिए, तो मैंने आज मन से ये जोत जगा करके तेरा आह्वान कर दिया, अब मर्जी तुम्हारी है, आप आती हो या नहीं आती हो, मेरा काम तो भजन करने का है। लगन बिन रह ना जाके कोई, कहने लगा हे माँ ताली बजा के माँ को बुलाओ। अम्बे भवानी मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, अम्बे भवानी मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, अम्बे भवानी मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। माँ मेरी कोई नहीं सुनता, माँ मेरी कोई नहीं सुनता, ये मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, तेरे लाल बुलाते हैं। एक पल है बाकी कोई ना साथी, एक बस तेरा सहारा, एक पल है बाकी कोई ना साथी, एक बस तेरा सहारा। ये रिश्ते भी देखे नाते भी देखे कर गए सब बाकी नारा, रिश्ते भी देखे नाते भी देखे कर गए सब बाकी नारा। बिगड़ी बना जा मेरी माँ, जय जय माँ जय जय माँ, बिगड़ी बना जा मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, अम्बे भवानी मेरी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आत्मा ने सिंह को सजा लिया और कहाँ चली आधी रात। कौन पूछ रहा है? हे माँ ये आधी आधी रात को कहाँ चलती? लंगर भी पूछ रहा है माँ से, हे माँ ये आधी आधी रात को कहाँ चलती? तो माँ ने कहा कि भगत मेरे ने जागरण रचाया, इस गर्ग परिवार ने ये जागरण रचाया, वहां में चली प्रभा। तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लंगर वीर माँ से अर्जियां करता कि मुझे भी ले चलो सा। कि मैंने तो आज तक यही देखा है कि सारी संगत तेरा दर्शन दीदार करने के लिए तेरे द्वार आती है, आज पहली बार देख रहा हूँ कि किसी भक्त को दर्शन देने के लिए माँ जा रही है। कह दो जय माता। फिर बोल रहे हैं और सभी मगन हो गए, लेकिन वो माँ दिखाई दे रही है केवल नंदलाल को, लेकिन और किसी को माँ दिखाई नहीं दे रही। अब नंदलाल पूछने लगा, माँ बड़ी देर लगा दी, बेटा तूने बुलाया प्रेम से, मैं एकदम आ गई। अब तूने मुझे बुला तो लिया है, ये बता मेरे नाम की भेंट क्या लाया है? नंदलाल कहने लगा, माँ मैं तो वैसे निर्धन हूँ,
मैंने ये जागर नचाया, केवल अपने भक्तों को, गांव वालों को कहा था, ये तो भीड़ पता नहीं कहां कहां से इतना इकट्ठा हो गई, इनकी सेवा पूजा में सब खर्च हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ ने फिर कहा, नंदलाल तूने मुझे बुला तो लिया, अब ये बता मेरे नाम की भेंट क्या लाया है। एक बार, दो बार, तीन बार जब माँ ने भेंट मांगी तो नंदलाल से वक्त तो रहा नहीं गया। ये जो हम छेने बजाते हैं, छेने बजा बजा के, वो छेने जो बजाते हैं उनमें बजा बजा के धार लग गई थी। वो एक छेना नंदलाल ने उठाया, अपनी गर्दन पे मारा और गर्दन काट करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। प्यार से करो जय माता। ये वाकया सबने देखा। अरे ये क्या हुआ, नंदलाल ने तो अपने शीश की भेंट चढ़ा दी। सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरी माँ बड़ी दयालु है, माँ ने देरी नहीं लगाई, केवल नजारा ये दिखा लोगों को कि इसकी गर्दन कटी और उसी क्षण माँ पाँव पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया, माँ ने जोड़ मिलाया, फिर माँ की हो रही जय जयकार, माँ की हो रही जय जय, आज हो रही जय जयकार, मैया की हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार मैया की, हो रही जय जयकार। माँ ने जब माँ ने शीश जोड़ दिया, सब भक्तों ने देखा कि अभी शीश कटा था और अब जुड़ गए। शीश काट कर आपको चढ़ा दिया, आपने मिला दिया। आगे आने वाला है कलयुग। इस घोर कलयुग में आप अपने इन प्यारे भक्तों से क्या सभी से शीश की ही भेंट स्वीकार करोगे? माने का नहीं, इनमें से अगर किसी ने गलती से शीश काट भी दिया तो इनका शीश जुड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेवा भक्ति पूजा तेरे अंदर है वो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर भी छल कपट भरा है, अहंकार भरा है। क्या आप सबसे ये भेंट मांगेंगे, शीश स्वीकार करेंगे? तो माँ ने कहा नहीं, मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर आज इन सबको एक वरदान देती हूँ। माँ ने ये नारियल मंगवाया है, इसका बिल्कुल वैसा ही शरीर, इसका आप देखिए बिल्कुल खोपड़ी जैसा इसका स्वरूप बना दिया। मिलके कह दो जय माता। तो तभी से ये नारियल वहाँ दरबार में चढ़ाए जाने लगे। नरेला के अंदर आज भी वो मंदिर है जहाँ हर छठे महीने नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है, तो पता नहीं लाखों की संख्या में नारियल चढ़ते हैं और सबकी मनोकामना भावना पूर्ण होती है। आपकी कभी यात्रा उधर हो तो जरूर होके आइएगा। कह दो जय माता की। तो आज की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। सबसे पहले आप आ जाएं, दक्षिणा हाथ में लेके माँ को भेंट चढ़ानी है और आपके गले में एक लाल मोली, ये माला डाली जाएगी, एक लाल मोली, लाल अखा। ये किस बात का प्रतीक है? ये लाल मोली जो लाल माला डाली जाती है गले में, ये इसी बात का प्रतीक है कि आपने शीश काटा, कटने पर खून निकलेगा। जब माँ ने दोबारा जोड़ा तो यहाँ गले पर लाल की धारा बनी रहेगी, उसी का प्रतीक मानकर ये लाल मोली, ये लाल माला आपके गले में डाली जाती है। तो उसके बाद स्मरण करके सभी को धर्म लाभ होगा और जागरण संपूर्ण होगा। कह दो जय माता। आइए एक करके लाइन लगा के आ जाए, सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ आज तेरे दरबार पे आए हैं, इधर देखना। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी। भुजा उठा कर कहते हैं
हम हो गए माता रानी के। हम मुझा उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं, हम नाच नाच कर कहते हैं, हम झूम झूम कर कहते हैं, हम झूम झूम कर कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के। हम घूम घूम कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के, हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए माता रानी के, हम हो गए शेरा वाली के। हम हैं भी राधा रानी के, राधा रानी के। हम हैं भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के। हम थे भी राधा रानी। हो गए माता रानी के। बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे बोलते चलो। 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 बोलते चलो वो सारे बोलो वो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वो जय माता दी, जय माता दी, वो जय माता दी, जय माता दी। बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे बोलते चलो। बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे बोलते चलो। और आज आना हमारे घर में मैया, आना हमारे घर में मैया। आना हमारे घर में मैया, पूजा करूँगा तुम्हारी मैया। आज आना हमारे घर में मैया, आना हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया। ओ आज आना हमारे घर में मैया, पूजा करूँगा तुम्हारी मैया। आज आना हमारे घर, आज आना हमारे घर में मैया। हलवा पूरी का तुझे भोग लगाओ, हलवा पूड़ी का तुमको भोग लगाओ। ओ हलवा पूरी का तुम्हें भोग लगाओ। हलवा पूड़ी का तुमको भोग लगाओ। गिर के छुआरे का हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया, पूजा करूँगा तुम्हारी मैया। आज आना हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया। आज आना हमारे घर में मैया। गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी रचाओ, तेरे में पायल पहनाओ। पाँव में तेरे में पायल पहनाओ। और चरणों में तेरे शीश नवा के, चरणों में तेरे शीश नवा के, पूजा करूँगा तुम्हारी मैया। पीछे वाले आगे वाले सभी सब मां के दरबार में आकर ये भीड़ चढ़ाए। ताली बजा के पाँव में तेरे माँ पायल पहनाओ। पाँव में तेरे माँ साजे हर के अंग चोला साजे, माते अंग चोला साजे। हर एक अंग झोला साजे। माते अंग चोला साजे, हर के अंग चोला साजे। माते अंग झोला साजे। हर एक अंग झोला साजे। मात की महिमा देखो जो दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो जो दिन रहना जागे। माते अंग चोला साजे, हर एक अंग चोला साजे। ऊंचा तेरा स्थान, ऊंचा है मंदिर तेरा, ऊंचा तेरा स्थान। दानी क्या कोई होगा, माँ तू जा तेरे
मेरी मैया को रखती है सबके सुख दुख का, मेरी मैया तो रखती है सबके दुख सुख का ध्यान। मेरे ही नाम का माता जगत में डंका बाजे, तेरे ही नाम का माता जगत में डंका बाजे। मात अंग झोला साजे, अर्घ अंग झोला साजे, माते अंग झोला साजे, हर एक अंग झोला साजे। वो मात की महिमा देखो जो दिन रहना जागे, मात की महिमा देखो जोत बिन रहना जागे। माते अंग झोला साजे, हर एक अंग झोला साजे। मात अंग झोला साजे, हर एक अंग सब मिलके बोलेंगे इस बात को। चुनरिया गहनों से करे श्रृंगार, तू ओढ़े लाल चुनरिया गहनों से करे श्रृंगार। श्रृंगार भी आपने दरबार की। तू ओढ़े लाल चुनरिया गहनों से करे श्रृंगार, तू ओढ़े लाल चुनरिया गहनों से करे श्रृंगार। हम पूजा तेरी करते तू शक्ति का अवतार, पूजा तेरी करते तू शक्ति का अवतार। तेरे द्वारे शीश झुकाए क्या निर्बल क्या बलवान, तेरे द्वारे शीश झुकाए क्या निर्बल क्या बलवान। जगत में डंका बाजे, तेरे ही नाम का माता जगत में डंका बाजे। माते अंग झोला साजे, हर एक अंग झोला साजे, माते अंग झोला साजे, हर एक अंग झोला साजे, अंग झोला साजे, हर एक अंग झोला। सबके हाथों से स्पर्श करा के इसमें थोड़ी सी दक्षिणा डाल दीजिए और बड़े प्यार के साथ माँ को अर्पण करेंगे। ये चुन्नी, ये माँ की चुन्नी अर्पण कर रहे हैं। हे माँ को हेलो हाथ लगा दीजिए सभी। कोई नहीं, आप ये चुन्नी उघाड़ी जब असुरों से युद्ध में देखा, माँ का शीश उघाड़ी तो करने लगे सब देवी देवता चुनरी की तैयारी, तो करने लगे सब देवी देवता चुनरी की तैयारी। पवन जमोले खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए। जब देवी देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, उस समय लड़ते लड़ते इंद्र ने सच्चा मोटा ताका इंद्राणी ने तारे, और देवताओं गंधर्वों ने छोड़े खुशबू के फव्वारे, देवताओं गंधर्वों ने छोड़े खुशबू के फव्वारे, और इनसे तीनों भवन महकाए, वो इनसे तीनों भवन महकाए। चुनरिया लहर लहर लहरा लहराए, सूरज के रथ पे माँ को बिठाकर सर पे चुनरी डाली, सूरज के रथ पे माँ को बिठाकर सर पे चुनरी डाली, सूरज के रथ पे माँ को बिठाकर देवता शंख बजाए, कोई झांझ कोई ताली, कोई देवता
उतार सर पे चुनरी डाली सूरज के रथ पे माँ को बिठा के सर पे चुनरी डाली, सूरज के रथ पे माँ को बिठा के सर पे चुनरी डाली कोई देवता शंख बजाए कोई ढाल कोई ताली, कोई देवता शंख बजाए कोई शाखों डाली कोई देवता शंख बजाए कोई ढाल कोई ताली। लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मिलके बोलो, जय माता दी से दिल से बोलो, जय माता दी अंदर से बोलो, जय माता दी अंदर से बोलो, जय माता दी दिल से बोलो। जय माता चढ़ा दी माँ को चोला भी चढ़ा दिया। अब प्रारंभ करते हैं माँ तारा रानी की कथा, जिसके बगैर जागरण संपूर्ण नहीं होता। समय काफी हो गया है। सीखा है वही आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की हो रही है कथा तारा रानी रुकुमन तारा की अमर कहानी शुरू हो रही है कथा तारा रानी। गुरुजन कहते स्पर्श नाम का एक राजा है, बड़ा धनी धनवान, धन दौलत से भंडार भरे हुए हैं। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा आज 50 साल की उम्र में पहुंच गया है और मां भगवती का सच्चा पुजारी जब 50 साल की उम्र में राजा स्पर्श पहुंच जाता है तो राजा को चिंता सताने लगती है कि मेरी उम्र 50 साल हो गई, 60-70 साल में ना जाने कब आकाशवाणी हो जाए, कब बुलावा आ जाए और मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए। राजा को ये चिंता सता रही है क्योंकि राजा के घर में कोई संतान नहीं है, धन दौलत से भंडार भरे हुए हैं। निर्धन को धन और भूखों को अन्न बांटने का काम किया करता था राजा। बड़ी प्रशंसी प्रजा, कह दो सच्चे दरबार की माँ भगवती का सच्चा पुजारी माँ के पवन चरणों में ध्यान लगा करके बैठ गया। से छूट गई जिसका मुझे पाप का भोगी बनाया जा रहा है। तभी गुरुजन कहते हैं कि नमक बिन फीके लगे पके हुए पकवान, और वो घर भी संस्थान है जिस घर ना हो संतान। राजा के यहाँ कोई संस्थान नहीं है, धन दौलत से भंडार भरे हुए। ये समझ लीजिएगा कि राजा के बाद राजा की गद्दी आबाद कौन करेगा, उसी सोच करके राजा बड़ा परेशान है। आगे से कुछ साधु संत चले जा रहे हैं। एक सेवादार ने बताया कि महाराज कुछ साधु संत महल से आगे से चले जा रहे हैं, और जब चलने के लिए तैयार हो गए सभी साधु संत, एक संत कहने लगे राजा तुम बड़ी चिंता में हो। तभी राजा ने अपने मन की बात, संतान ना होने की वो भावना उनके पावन चरणों में समर्पित कर दी। संत कहने लगे कि हमने सुना है जब कोई पूरी रात के लिए माँ की अखंड ज्योति का प्रकाश करता है और पूरी रात में माँ का नाम जपता है तो चाहे माँ एक पल के लिए आए, किसी भी रूप में आए, माँ जरूर आती है। राजा एक दिन आप कोई भी पावन दिन चुन लीजिएगा, माँ की अखंड ज्योति का प्रकाश करो, माँ का भजन करो, और जब माँ एक पल के लिए आए तो आप अपने मन के भाव माँ के पावन चरणों में समर्पित कर देना। जय श्री दुर्गे आदि, जय जयकार करो मैया की, जय जयकार करो मैया की। राजा ने एक दिन माँ की अखंड ज्योति का प्रकाश किया है। ज्योति के सामने माँ की नाम की माला जपनी आरंभ कर दी है। 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, माँ का भजन करता चला जा रहा है और यही बात कहता जा रहा है। बोलो सच्चे दरबार की मैया का नाम ले लो किनारा मिलेगा, मैया का नाम ले लो किनारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। तुमको दोबारा मिलेगा। हेलो
है माँ शक्ति, यही है माँ अम्बे, यही है माँ शक्ति, यही है माँ अम्बे, यही है माँ दुर्गा, यही है माँ काली, यही है माँ दुर्गा, यही है माँ काली। मैया का नाम ले लो सहारा मिलेगा, मैया का नाम ले लो सहारा मिलेगा, जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। ये जीवन तो दोबारा न मिले। कह दो। और उस अखंड ज्योति के बराबर से 2 फूल उठा करके राजा के पल्ले में दिए कौशल के दरबार में, ये और कहने लगी बाप आज के बाद तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तेरे यहाँ एक नहीं 2 संतान का जन्म होगा। कह दो सच्चे दरबार की। इतना गया हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि रात माँ मेरे सपने में आई और मुझे एक नहीं 2 संतान का वरदान देकर सपना देखा। और अम्बे भवानी सिंह पे खड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। मुख नहीं देखा चूक गया मैं, मुख नहीं देखा नजरे मेरी चरण में पड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। कि रानी सच्चाई ये मैं चूक गया हूँ, जब मेरी नजरें चरणों पे पड़ी मेरा काम हो गया कौशल के दरबार में। धीरे धीरे समय बीता, महल में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। एक बांदी दौड़ी दौड़ी राजा के महल से दरबार में आई है, कहने लगी महाराज बधाई हो बधाई। कहें की बधाई, महल में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। तभी राजा ने अपने गले का एक हार निकाल करके बांदी को दे दिया और पूरे राज्य के लिए 2 दिन की भंडारे की व्यवस्था कर दी। कह दो सच्चे दरबार की। कुछ ही पल बीते, एक बांदी फिर दौड़ी चली आ रही है कि महाराज बधाई मेरी ओर से भी स्वीकार हो। फिर से एक कन्या ने जन्म लिया है, लेकिन ये कन्या को सांवले रंग की है। तभी राजा को माँ के दिए हुए 2 वरदान याद आए कि आज माँ भगवती ने मेरे 2 वरदान पूरे कर दिए कौशल के दरबार की। एक हार निकाल कर उस बांदी को भी दिया और भंडारे की 2 दिन की बजाय 4 दिन की व्यवस्था कर दी। कह दो सच्चे दरबार की। तभी माँ का शुक्रिया अदा कर रहा है और यही बात कह रहा है राजा बोलो सच्चे दरबार की कि तेरा शुक्रिया दाती, तेरा शुक्रिया और तेरा शुक्रिया दाती, तेरा शुक्रिया। तेरे ही रहम करम से, तेरे ही रहम करम से घर भर गया। तेरा शुक्रिया दाती, तेरा शुक्रिया। तारों की छांव में जन्मी है, बड़ी चंचल है, निर्मल है, बड़ी शुभ है। लिखा है कि अपने नाम के संग संग इस दुनिया में तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी। कह दो जय माता। जय माता। एक ब्राह्मण कहने लगा महाराज अगर आपको आदेश हो तो मैं बता दूं, ये कन्या तारों की छांव में जन्मी है, इसका नाम कैसे निकलता है? अगर आप चाहें तो इसका नाम तारा रख सकते हैं। राजा ने स्वीकार कर लिया और उस कन्या का नाम तारा रख दिया गया है। बारी आ गई है दूसरी कन्या के नामकरण करने की। अब ब्राह्मण कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, सब शांत बैठे हैं। राजा कहने लगा ऐसी कौन सी बात लिखी है जो आप मुझे बताने से घबरा रहे हो? एक संत कहने लगा महाराज हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें डर है कि आप सुनकर के क्रोधित ना हो जाएं और क्रोधित होने के बाद हमें किसी प्रकार का आप दंड ना दे दे महाराज। तभी राजा ने 3 वचन भरे और ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज सुनिएगा, जो बड़ी कन्या थी बड़ी शुभ थी। ये कन्या जो है दूसरी सांवले रंग की, ये अशुभ है। इस कन्या का जन्म जन्म तुम्हारे राजघराने में है, पालन पोषण इसका नीच जाति में है महाराज।
राजा कहने लगा दोनों कन्या एक ही कोख से जन्मी है, एक सुख और एक अशुभ कैसे हो गई है? इनके पिछले जन्म की गाथा देख करके बताओ। क्या तो सच्चे दरबार की आओ। वे ब्राह्मण इस दुष्ट राजा को उन दोनों बहनों की, रुक्मण की 4 जन्मों की और तारा के 3 जन्मों की कथा सुना रहे हैं कि महाराज सुनिएगा। ये दोनों कन्या अब से नहीं 3 जन्मों से सगी बहन है। सबसे पहले ये स्वर्ग में रहा करती थी। एक समय की बात थी, इंद्रराज को सिंहासन प्राप्त करना था। बड़ा खुशी का माहौल था, सभी को निमंत्रण पत्र वितरण किए गए थे। एक निमंत्रण पत्र इन दोनों बहनों के पास भी आया, लेकिन समय पर सभी देवी देवतागण पहुंच गए और इंद्रराज को सिंहासन प्राप्त करा दिया गया, राज तिलक कर दिया गया है। लेकिन ये दोनों बहनें समय पर नहीं पहुंची है। पहुंची जरूर है, कुछ विलंब से पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद भी एक छोटी सी गलती कर बैठी। कौन सी? सभी गए, इंद्रराज सिंहासन पर विराजमान है, सभी ने अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बहनें इंद्रराज को प्रणाम करना भूल गई। आदर और सम्मान करना नहीं जानती हो तो तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है, तुम मृत्यु लोक में जाओ। जाती है मृत्यु लोक कहाँ है? जहाँ आप और हम हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जन्म भी होता है, यहाँ मरण भी होता है, इसे ही मृत्यु लोक कहते हैं। भवानी जय सिर दुर्गे आदि, भवानी जय दुर्गे आदि, और जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की, जय जयकार करो मैया की आयु शरण भवानी। और एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी की, एक बार सब बोलो जय अम्बे महारानी। कन्याओं का जन्म हो जाता है, धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो जाती हैं, एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर देती हैं। एक समय की बात है, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा था। आप बताइएगा कौन कौन रखता है एकादशी का व्रत? जरा हाथ उठाना। घर में सुधार आता है तो आगे बढ़ाओ, वरना एक टाइम का ब्राह्मण का भोजन बना करके मंदिर में पहुंचा दो। कह दो सच्चे दरबार में कुछ परिवर्तन हो तो आगे बढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा है। व्रत खोलने का समय हो गया, लेकिन पंडित श्रीधर जी घर आने में थोड़ा विलंब हो गए। व्रत खोलने का समय होता चला आ रहा है। बड़ी बहन ने छोटी बहन को आदेश दे दिया, अरे तुम बाजार जाओ और कुछ फलहार लेकर के आना। चीज में अन्न नहीं होना चाहिए, तू बाजार जा करके फलहार लेकर के आ, और मैं बगीचे में जाती हूँ, फूल चुन करके लाता हूँ। अन्न है? कहने लगे बहन जी इसमें किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं है। गुरुजन कहते हैं कि वहां मांस के पकोड़े बनाए जा रहे थे, उसमें अन्न नहीं था। कह दो सच्चे दरबार की, मांस में अन्न नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की। होना चाहिए, वहीं से कुछ लिए खाए और अपनी बहन के लिए कुछ लेकर के आ गई। कह दो सच्चे दरबार की। और जब तक उसकी बहन नहीं आई, उसके पहले ला करके उस पावन चौकी पर विराजमान कर दिए। और जब उसकी बहन आई, उसने देखा कि मांस के पकोड़े हैं, तुरंत उठा करके दूर फेंक करके मारे और ये कहा कि तेरे कहाँ है? कहने लगी बहन में तो खा करके आई, खा करके आई है। इतना पावन व्रत तूने आज खंडित कर दिया, जीव हत्या कर दी। ये ऐसा व्रत है, इतना पावन व्रत है। लहसुन प्याज की तो बात बहुत दूर है। जिस घर में एकादशी का व्रत रखा जाता है, उस घर के अंदर उस दिन चावल भी नहीं बनते। या मैं तुझे शराब देती हूँ, तू छपकली की यूनी में जाएगी, कीड़े मकोड़े खाती फिरेगी, जंगल में तेरा वास होगा। इतना सुनकर के छोटी बहन रोने लगी और कहने लगी बहन मैं जानती हूँ तेरे मुखार बिंद से जो आवाज निकल गई पत्थर की लकीर है, ये पूरी हो जाएगी, लेकिन इस तरह से मैं मुक्ति कब पाऊंगी, ये मुझे उपाय जरूर बता देना। कह दो सच्चे दरबार की। इधर भी कह दो सच्चे दरबार की, इधर भी कह दो सच्चे दरबार की। उपाय पूछ रही है, रो रही है। बड़ी बहन ने कहा जब तू किसी के लिए कोई परोपकारी कार्य करेगी, अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरे की जान बचाएगी, जब तू इस श्राप से मुक्ति पाएगी। गुरुजन कहते हैं बड़ा घमंडी दुर्वासा ऋषि,
एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ के जो आसन रखा था उसमें जल था तो सच्चे दरबार का। एक गाय आई और उसने उस कमंडल में मुंह दे दिया, यानी कि वो जल झूठा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली, उसने वो चिमटा उठा करके उस गाय को पीटना आरंभ कर दिया। गुरु गोरखनाथ आए, उन्होंने उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। और लिखने वाले कवि ने 2 लाइन में क्या लिखा है, कौन सच्चे दरबार का। आश्रम से मेरे निकल जाओ, तूने पाप कमाया है, अब मैंने तुझको पाठ पढ़ाया है। और निकल जाओ आश्रम से मेरे। आश्रम से निकाल दिया तो उन्होंने जंगल में एक अपना आश्रम बना लिया कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम। और जब आश्रम बना लिया तो जितने ऋषि थे पांडव थे, उन्होंने फिर से उस पाप को धोने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र छप गए हैं, सभी को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। एक निमंत्रण पत्र दुर्वासा ऋषि के आश्रम में भी आया, क्योंकि सारे ऋषि जाने थे कौन सच्चे दरबार। उसने देखा कि पांडव इतना बड़ा यज्ञ रचा रहे हैं और मुझसे किसी प्रकार की भी कोई विचार विमर्श नहीं किया, ये यज्ञ में सफल नहीं होने दूंगा कौन सच्चे दरबार की। शरीर को बाज के रूप में परिवर्तन कर लिया, यानी कि बाज बन गए हैं। वो बेजुबान छपछली पेड़ पर बैठी है, विचार कर रही है कि आज इस ऋषि ने, गुरु ने अपने शरीर को बाज का रूप बना लिया है। लगता है कि आज कोई अनहोनी होने वाले में पहुंच जाती है और जाकर के पेड़ पर बैठ जाती है, जहां पर भंडारे के लिए खीर बनाई जा रही है। बहुत बड़ा कढ़ाया है, सेवादार खीर बना रहे हैं, अंदर यज्ञ चल रहा है, वहीं पर जाकर के पेड़ पर बैठ जाती है। कह दो सच्चे दरबार की। फिर से कह दो सच्चे दरबार की। आप भी कह दो सच्चे दरबार की। बैठ जाती है। उधर दुर्वासा ऋषि आकाश में उड़ता चला जा रहा है, चारों तरफ देख रहा है। मन में ये विचार है कि कोई जहरीली जंतु मुझे मिल जाए और ये जो कढ़ाई में खीर बन रही है, उस जहरीली जंतु को इस कढ़ाई में मैं डाल दूं और मुझे कोई ना देखे, मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। कह दो सच्चे दरबार की। तभी ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, उसने देखा बबी से एक सांप बाहर आया। संपूर्ण आहुति गिरने का समय आ गया है। एक बार सब चल करके ये आखिरी आहुति उसमें डाल दीजिएगा और ये यज्ञ सफल हो जाएगा। जैसे में सेवादार अंदर गए, उस कढ़ाई के पास इस समय कोई नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कढ़ाई के पास कोई नहीं है, तो अपने पंजों से जहरीला शराब उस खीर के कढ़ाई में छोड़ दिया। क्या दो सच्चे दरबार की। बड़ा प्रसन्न हो रहा है मुझे। जैसे वे उसे देख रहे हैं, वो बेजुबान छपछली बचाने का प्रयास कर रही है। ये भोग ना खाना, ये जहरीला हो गया है। जंतु है, छोटी सी जंतु है, अपनी आवाज में कह रही है। कौन सुन रहा है? मनुष्य कहाँ सुन रहा है उसकी आवाज? संत कहाँ सुन रहा है? पांडव कहाँ सुन रहे हैं? ये पांडव उस खीर को देख रहे हैं, उन्हीं के सामने कूद करके अपने प्राणों की आहुति उस खीर में गिर दी। कह दो सच्चे दरबार की। और जरा ताली बजाकर यही को कि जय सिर दुर्गे आज भवानी, जय सिर दुर्गे आज श्री दुर्गे। और जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। और एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी की। एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी। जय सरकार का कोई पाप न लग जाए। अब अपनी आंखों के सामने गड्ढे में खीर को डलवा रहे हैं। जब ही उन्होंने देखा कि नीचे कितना बड़ा सांप उसमें नजर आया, सब विचार करने लगे। ये छोटी सी छपकली गिरते हुए सबने देखी है, लेकिन ये इतना बड़ा सांप गिरते हुए किसने देखा है? देर न लगाई, गुरुजन कहते हैं
कोई भी नया कार्य करना हो, मकान हो, प्लॉट हो, कुछ भी नया कार्य करना हो, शादी करनी हो, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़े 10 दिन बाद करनी हो। कुछ कम जरूर हो जाएगा। सबने मिलकर के एक आवाज में कहा कि जा, अब तेरा जन्म किसी राजघराने में होगा, लेकिन पालन पोषण तेरा नीच जाति में होगा। कि महाराज ये वही कन्या है, इसका जन्म यहाँ पर है, पालन पोषण किसी नीच जाति में है। महाराज जब तक ये कन्या तुम्हारे महल में रहेगी, तुम्हारे कार्य किसी भी प्रकार का सिद्ध नहीं होगा। वजीर को बुलाइएगा, तलवार लेकर के आएगा, इस कन्या के पीछ से 2 कर डालेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ये तो कन्या है, इसकी क्या खता है मैं सिक्सों मरमर। राजा कहने लगा दूसरा उपाय बताओ। कहने लगा महाराज सुनिएगा, ये कन्या है, आज नहीं तो 18 साल बाद भी इस महल से विदा होगी। आप ऐसा करें, चंदन की लकड़ी का एक बक्सा बनवाइएगा, हीरे जवाहरात मलमल उसमें बिछाइएगा, हीरे जवाहरात कुछ पैसे रखो और ऊपर से हीरे जवाहरात उसमें जड़वा दीजिएगा, और रात के ठीक 12 बजे तुम्हारे राज्य के बराबर से जो दरियाओं बह रहा है, राजा और रानी मिलकर के आना है, और सुबह 4 बजते तुम्हारे राज्य की सीमा से बाहर हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक बात हो, आप इतना धन इसमें रख दोगे, जो भी इसे पालेगा निकालेगा उस पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होगा। एक सेवादार ने पीछे मुड़ करके देखा, राजा रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, कह उठा राजा से यही बात कह दो सच्चे दरबार की कि क्यों आंसू बहा रहे हो, राजा बेकरार हो, और बेटी को अपने हाथों से जल में विसार दो, आंसू बहा रहे हो। राजा सुनो, होता वही है जग में जो माँ को मंजूर है, माँ को मंजूर है, और बेटी तो राजा एक दिन अपनों से दूर है, अपनों से दूर है। और राजा और रानी मिलकर आंसू कन्यादान दे, और बेटी को अपने हाथों से जल में विसार दे, आंसू बहा रहे हो। कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ओ अब तू तो बनी परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। कभी मेरी भी किस्मत चमकाओ माता रानी, मैं रोज आता हूँ, प्रतिदिन स्नान करने के लिए आता हूँ, लेकिन आज उस बेटी को चमकती धमकती देख करके ब्राह्मण सोचने लगा कि आज मैया ने मेरी मन की बात पूरी कर। और उस बेटी जो उसके अंदर है, उसे नीच जाति का श्राप लगा है, इसलिए बेटी अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना, दूसरा पैर और बढ़ा दिया, जल और बढ़ गया। तो आदेश क्या है? आप प्रतिदिन आते हो, मैं भी प्रतिदिन आता हूँ, लेकिन आज आपने पहली बार आवाज लगाई है, आदेश करो क्या है? कहने लगा भैया आदेश कुछ नहीं है, ये बेटी बहती चली जा रही है, इसे बाहर निकाल करके लेकर के आओ। कहने लगा वाह महाराज, आप प्रतिदिन यहाँ स्नान करने आते हो, मैं प्रतिदिन यहाँ से मछली पकड़ करके उन्हें बेच करके अपने घर का पालन पोषण करता हूँ। आप अपने काम से आते हो, मैं अपने काम से आता हूँ, लूंगा, और जो भी इसके अंदर निकलेगा उसे तू लेकर के जाना। कह तो सच्चे दरबार की शरत पक्की हो गई। भील जाति के व्यक्ति ने जल में जैसे ही पैर रखा, जल का भाव घट गया है, हाथ बढ़ाया, बेटी अपने आप उसके हाथों के नजदीक आ गई है, हाथों में आ गई है, क्योंकि वो भील भी नीच जाति का है, उस बेटी को भी नीच जाति का श्राप लगा है। कह दो सच्चे दरबार की पालन पोषण करेगा, ये सारा धन इसी के पालन पोषण में लगाएगा, वो सारा धन उस भील जाति के व्यक्ति को दे देता है। कहो सच्चे दरबार की। अब चला जा रहा है, कंधे से लगा रखी है, दूर से आवाज लगा रहा है कि देख बिल्ली में तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। भील जाति का बच्चा उठा करके ले आए, प्रतिदिन यही काम है
किसी ना किसी का बच्चा उठा करके लाते हैं, यहाँ छोड़ करके अपने काम पे चले जाते हैं, और उसके बाद जिनका बच्चा लाते हैं अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, ना जाने कितना भला बुरा हमें कह करके जाते हैं। अम्बे महारानी की जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय। उनका मच गया बोलो सच्ची दरबार की। दूर दूर से माताएं बहनें आने लगी और पूछने लगी कहाँ से आई है, क्या नाम रखा है। उस दिन से ही अपने बच्चे छोड़ छोड़ करके जा रही है कि रुको हमारा बच्चा भी खिला लेना, कह दो सच्ची दरबार की। जो पल्ला बचा करके चलती थी आज लक्ष्मी आ गई घर में, कह दो सच्ची दरबार की। सब पूछ रहे इसका नाम क्या रखा है, सबको कह रही है पति देव लाए थे, पति देव शाम को आएंगे वही बताएंगे इसका नाम क्या है, कहो सच्ची दरबार की। शाम को पति देव आए, कहने लगी ये बताओ इसका नाम क्या, नाम रुको रख दो, क्या रख दो, रुको। और बड़ी बहन का क्या नाम है, तारा, और इसका रुको रख दिया गया है। दोनों बहनें धीरे धीरे जवान हो गई है। इस पर से राजा ने उस तारा की शादी कर दी है, कहो सच्ची दरबार। तारा की शादी हो गई तो तारा बन गई तारा रानी। क्या बन गई, तारा रानी बन गई। इधर रुको की शादी हो गई तो रुको क्या बन गई जी, रुक्मणी। वो तो तारा रानी है। अब रुको की शादी हो गई तो रुको क्या बन गई, नहीं भैया कह रहे हैं रुक्मणी। क्या बन गई, रुक्मण। और धर्म पत्नी इसकी कौन है, रुक्मणी, कह दो सच्ची दरबार की। एक समय की बात है, रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो गई। बहू को आदेश दे दिया कि महलों के अंदर जो भी कार्य करने के लिए मैं जाती हूँ 2-4 दिन के लिए तू चली जा, जब मेरी तबीयत सही हो जाएगी फिर मैं चली जाऊंगा, क्या तो सच्ची दरबार की। तारा रानी का महल है, तारा रानी ऊपर रहती है, नीचे का साफ सफाई का कार्य जो भी वो करती होगी, प्रतिदिन जाना प्रतिदिन आने का काम हो गया, क्या तो सच्ची दरबार की। एक कहने लगी प्रसाद, महाराज में तो ढोलक छेने भजन सुनते सुनते सो गई, आप कह रहे हो प्रसाद लो। ये प्रसाद क्या होता है, अंदर क्या हो रहा था, ये जागरण हो रहा था। जागरण क्या होता है, कौन कराता है जागरण, क्यों करते हैं जागरण। पंडित जी ने कहा जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो जागरण कराते हैं। दरबार की ये गुप्त अरदास है, सभी को लगानी है मुट्ठी बीच करके, किसी का नाम नहीं भूलेगा। सुबह सुबह की बेला है, जो मांगना है माँ से मांगना, बोलो सच्ची दरबार की। सबसे पहले आप मुट्ठी बीच की बात माँ के पावन चरणों से जाकर मिले, बोलो सच्ची दरबार की। आओ मैं बता रहा हूँ रुक्मण ने क्या मांगा, बोलो सच्ची दरबार की। सच्चे दरबार की जय। कह दो सच्चे दरबार की। आगे बोलो, आगे बोलो सच्चे दरबार की। आओ अरदास लगाने के बाद गए गुरुजन कहते हैं कि रुक्मण की कोख से बड़े सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन वो अरदास पूरा करना भूल गई है। तारा रानी ने कहा कि जब माँ ने तेरी अरदास पूरी करती है तो तुझे तो ये जागा कराना होगा, कह दो सच्चे दरबार की। फिर से कह दो सच्चे दरबार की। दरबार की शेफ बनाने के लिए आ गया है, सैन नहीं सोच रहा है राजा को बताऊं या ना बताऊं कि आज रात को तारा रानी भीलों की बस्ती में जाएगी। ध्यान कहीं और है, शेफ बना रहा है, मुंह में साबुन का पानी चला जाता है। राजा क्रोधित होकर के सैन नाई को एक रैपट मार देता है, कहो सच्चे दरबार की। महाराज आपने मेरे रैपट को मार दिया, रे तूने मेरा ईमान खंडित कर दिया। साबुन का पानी मेरे मुंह में चला गया, कहने लगा वाह महाराज ये साबुन भी तुम्हारा है, पानी भी तुम्हारा है, तुम्हारे मुंह में चला गया, ईमान खंडित हो गया।
की बस्ती में जाएगी, मांस का प्रसाद खाएगी, तुम्हारा ईमान वहां खंडित नहीं होगा। इतना सुन करके राजा बबूला हो गया। कहने लगा सुन सेनाई, अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, अगर गलत निकली तो तेरा जल बच्चा कोलू में। हाथ आगे करो, कन्नी उंगली में मुझसे इस तरह से कीड़ा लगवा लीजिएगा, जरा सा नमक डाल लीजिएगा, तुम्हारी उंगली में टीस हो जाएगी, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, तो तारा रानी भीलों की बस्ती में नहीं जाएगी। उंगली पर लपेट डाली और कहने लगी महाराज ये कहाँ कट गई? कहने लगा कुछ नहीं, म्यान से खंजर निकाल रहा था, उंगली में लग गया, घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी चीज हो रही है, आज रात को तुम हमारे रूम में ही रहोगी, हमारा सिर सहलाओगी, कहोगे बड़ी गर्मी है, कौन सी दरबार। रोकने का प्रयास किया, नहीं रुकी, परी बन करके पहुंच गई जागरण में। एक सैंडल रुमाल और एक पंजेब निकल जाती है, जैसे वे छोड़ उठाते हैं अंधे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं फिर दिखना आराम हो जाता है। उधर तारा रानी इंतजार कर रही है, डॉक्टर को लेकर आया करो, बोलो। समझ गए कि तारा रानी भीलों की बस्ती में पहुंच गई है, अपना रथ निकाल करके दौड़ दरबार की। राजा ने कहा रे कौन हो जी? महाराज हम तो चोर है, क्या कर रहे हो? ये सैंडल रुमाल और पंजेब। महाराज एक नारी सज धज करके आई, उसे रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुकी, गिर गए हैं, अब इन्हें जादू करके गई है, इन्हें उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, और छोड़ देते हैं तो फिर दिखना आराम हो जाता है। कह दो सच्चे दरबार की जी महाराज देखो जहाँ बल्ब जल रहा है वहीं जागरण हो रहा है, वहीं पर गई है, कह दो सच्चे दरबार की। राजा एक झरोके से देख रहा है, किस्मत बादाम काजू यानी कि फूल पत्ता से भर गए हैं। ये देख करके राजा कहने लगा तू तो वाकई जादू करनी है। वे चोर सही कह रहे थे जादू करनी है, कहनी महाराज में कोई जादू उदू करनी ही नहीं हूँ, ये मेरी माँ का पंच है। राजा कहने लगा मैं भी देखना चाहता हूँ तेरी माँ का पंच, अभी तक मैं भी जागरण कराऊंगा, मेरा भी एक नीला घोड़ा है उसका भोग लगाऊंगा। अलग कैसे ही की तारा रानी के शरीर में माँ भगवती प्रवेश कर गई, कह दो सच्ची दरबार। और कह उठी ये बेजुबान घोड़ा माँ को समर्पित करके कहता है कि यही मेरा प्यारा है। राजा कहने लगा यही तो प्यारा है रे, घोर है तेरा प्यारा। कौन? तेरा सुंदर बेटा। राजा लोग को जिद थी कि मुझे माँ का पंच देखना है, मन में ये था कि मैं सुंदर को बुलाऊं, तलवार उठाऊं कि तारा रानी पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुंदर बेटा आ गया है, कहने लगा पिताश्री आदेश करो क्या है? खड़ा हूं हाजिर, प्रेम को विसार दो, और जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। और मारने से पहले क्या करना है? और जिस माता ने रखा मुझको 9 महीने पेट में, उस माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। करके टुकड़े 4 मेरे, करके टुकड़े 4 मेरे, और चरणों में विसार दो। और जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। नजर आया, खिलाने के बाद मन में एक आशा जाग गई, जब घोड़ा जीवित है तो हो सकता है मेरा सुंदर बेटा भी जीवित हो। दूसरा थाल बताओ, ये मेरा है। चौथा थाल बताओ, ये तुम्हारा है। और ये 5वां थाल किसका है? उठा राजा लगा अपने सुंदर बेटे को आवाज। राजा ने 3 बार आवाज लगाई, तीसरी आवाज में सुंदर बेटा महल में नजर आया, कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने उठा करके अपने कंधे से लगा लिया और कहने लगा बेटा मैंने जो तुझे अपने हाथों से माँ के पावन चरणों में समर्पित कर दिया था, तू कहाँ से आया? कहने लगा नहीं पिताश्री, जब आपने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी तभी लाल चोल ने रो रो करके 3 आवाज लगाई, तो माँ ने मुझे दरबार में महल में ला करके छोड़ दिया। में आ गया, रोने लगा कि मुझे माँ के दर्शन करा दो। अखंड ज्योति के सामने अपने सर को पटकने लगा। तभी सुंदर बेटा दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर गया, महल के माँ खड़ी है। कहने लगा माँ अगर आप चाहती हो कि मेरे सर से मेरे पिता का साया ना जाए
तो एक बार अंदर चल करके दर्शन दे दो, कह दो सच्चे दरबार की जय हो। राजा को दर्शन दिए और सबसे पहले माँ ने एक काम किया कि जाओ रुक्मण और रुक्मण के बेटे को बुला करके लेकर आओ। महल में रहने का आदेश दे दिया। राजा को 11 साल की जंगलों में धामों की यानी कि जो सिद्ध पीठ है उनकी खोज करने का निमंत्रण दे दिया है कि जा 11 साल तक इन पीठों की खोज करनी है, कह दो सच्चे दरबार की। राजा चला गया है जंगलों में, महल में राज हो गया है रुक्मण और तारा रानी का, कह दो सच्चे दरबार की। बड़ा सुंदर सा राजा ने एक मंदिर बनाया है और वहां पर माँ के नाम की माला जपी है और ये तारा रानी है पूरी हो जाती है। एक बार यही को बोलो सच्चे दरबार की। माला गोरा ने जपी थी, गोरा ने जपी थी, ये तो गोरा ने जपी थी, गोरा ने जपी थी, ये तो गोरा ने जपी थी। मिल गया डमरू वाला, जी मिल गया डमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला। बोल सांचे दरबार की जी। सहपत्नी सहपुत्र पुत्री सभी मिलकर के माँ के चरणों में आ गए हैं। आइए एक बार जरा जोरदार आवाज में बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ओ भैया को बधाई हो, सब भक्तों को बधाई हो, सब संगत को बधाई हो, ओ भैया को बधाई हो, हनुमत को बधाई हो, भैरव बाबा को बधाई हो, सब लोग को बधाई हो, देवी देवों को बधाई हो। ओ मेरी मैया जी के जागरण की सबको बधाई, मैया जी के जागरण की सबको बधाई। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, बोलो बोलो रे माँ। माँ तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया। ओ मैया यश का तिलक लगाओ, तुझे ब्रह्मा और विष्णु ने ढालिया। मैया और ध्यावे भोलानाथ, तुझे गुरु नानक ने भी ढालिया। और एक बार मिलके जितने भक्तजन यहाँ खड़े हैं जागरण संपूर्ण की अरदास कराते हुए आरती करेंगे और ये जागरण संपूर्ण की अरदास मिलके बोलेंगे। मैं अरदासा गावा जी चाहे कोई अरदास करावे, मैं अरदासा गावा जी चाहे कोई अरदास करावे। मैंने रात को आपको बताया था 4 अरदासें होती हैं पूरे जागरण में। पूरे जागरण में 4 बार अरदास होती है। एक पहली अरदास हुई थी, उसके बाद गणेश जी की अरदास हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने रुक्मण की अरदास की होगी और एक जागरण संपूर्ण की अरदास। आइए मिलकर सभी अरदास कराएं, उसके बाद आरती करेंगे। प्यारा जो एक वंचित होकर लगाएगा जयकारा, निहाल होगा मेरी माँ को प्यारा। बोल साचे अपने अपने नाम बोलते रहे और माँ को अरदास सुनाते रहे। बस सबके दुख फैलाने वरना हम संग सहाय रहना, अपनी कृपा का हाथ इन सब बच्चों के सिर पे बनाए रखना। माँ जगदम्बे माँ तेरे बच्चों की अरदास, मैया के चरणों के पास, ओ मैया लखों लख बनाना, इनको कमी कोई ना पाना। बच्चा आया तेरे दरबार, भर दे इसके तू भंडार, मेरे कर दे सबके पार वर भेजा। वो मेरी मैया जी आ जाओ शेरा वाली, वो मेरी माता जी आ जाओ शेरा वाली। बोल साचे दरबार की अरदासें सबने करती है। आइए थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाए, थोड़ी थोड़ी पीछे परिवार के लोग आगे आ जाएं। सबसे पहले आप आरती करेंगे, धीरे के करके सब आरती उतारू। जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको
मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, सोने का लोटा गंगा जल पानी, 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 अपनी मैया को स्नान कराऊं, अपनी मैया को स्नान कराऊं, जगदम्बे मैया तेरी आरती गाऊं, जगदम्बे मैया तेरी आरती गाऊं, चांदी की कटोरी केसर रोली, चांदी की कटोरी केसर रोली, चांदी की कटोरी मैया केसर रोली, चांदी की कटोरी मैया केसर रोली, अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, जग जननी में तेरी आरती गाऊं, जगदनी में तेरी आरती गाऊं, सुबह सुबह चोला माँ के अंग विराजे, 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 सिर पे सोने का छतर चढ़ाऊं, सिर पे सोने का छतर चढ़ाऊं, जग जननी में तेरी आरती गाऊं, जगदनी में तेरी आरती गाऊं, चंपा मरवा और केवड़ा, चंपा मरवा और केवड़ा, चंपा मरवा और केवड़ा, चंपा मरवा और केवड़ा, हे माता रानी तेरी सेज सजाऊं, हे माता रानी तेरी सेज सजाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, हे जगदम्बे तेरी हलवा पूरी की भी करूंगा मैं सेवा, 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 हे जननी मैं तुझे भोग लगाऊं, हे जननी में तुझे भोग लगाऊं, आरती गाऊं मैया आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तेरी आरती गाऊं, जब तेरा तेरी आरती गाऊं, मैया तेरी आरती गाऊं, चुन चुन कलियां हार बनाया, चुन चुन कलिया हार बनाया, चुन चुन कलियां हार बनाया, चुन चुन कलिया हार बनाया, हार बनाया मैंने मोतियों सजाया, हार बनाया मैंने मोतियों सजाया, हार मेरी मैया जी के गले पहनाऊं, हार मैंने मैया जी के गले पहनाऊं, आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आरती गाऊं, जग जननी में तेरी आरती गाऊं, जग जननी में तेरी आरती गाऊं, जानु भगत मैया तेरा यश गावे, भानु भगत मैया तेरा यश गावे, जो तुझे धावे मैया रिद्धि सिद्धि पावे, जो तुझे धावे मैया रिद्धि सिद्धि धावे, आप मनावे सदा सुख पावे, आपको मनावे सदा सुख पावे, आप मनावे रिद्धि सिद्धि पावे, आपको मनावे रिद्धि सिद्धि पावे, जग जननी में तेरी भेंट सुनाऊं, जग जननी में तेरी भेंट सुनाऊं, चरणों में तेरे मैया शीश नवाऊं, चरणों में मैया तेरे शीश नवाऊं, आरती गाऊं मैया आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आरती गाऊं, शेरों वाली मैया की मैं आरती गाऊं, शेरों वाली मैया की मैं आरती गाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, जगदम्बे मैया की मैं आरती गाऊं, गणपति बाबा की, भैरव बाबा की, श्री हनुमान जी की, ब्रह्मा विष्णु जी की, भोले बाबा जी की, श्री राम भगत जी की आरती गाऊं, सब संतों की मैं आरती गाऊं, जय देवा हमारी जय देवा, जय देवा
जय देवा हमरी जय देवा जय देवा जय देवा हमारी जय देवा जय देवा जय देवा हमरी जय देवा गुरुदेव को जय देवा गुरुदेव को जय देवा बाला सुंदरी जय देवा उमर देवी जय देवा नक्की वाली जय देवा बाला सुंदरी जय देवा नैना देवी जय देवा चिंतपूर्णी जय देवा बाला मैया जय देवा कोल कांगड़ा जय देवा मुंडा मैया जय देवा कोल कंडोली जय देवा देवा माई जय देवा बाण गंगा जय देवा चरण पादुका जय देवा हाथ कवारी जय देवा गर्भजून है जय देवा गुफा प्यारी जय देवा हाथी मत्था एक माथा जय देवा पाप लता जय देवा हांजी छत है जय देवा वैष्णो रानी जय देवा भैरव बाबा जय देवा दर्शन कर लो जय देवा सब भेंट चढ़ा लो जय देवा अजी दर्शन पालो जय देवा जय देवा हमारी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा तो मेला माई लगाया है चल मेले चलिए मेला माई लगाया है चल मेले चलिए आज का तेरा मेला है चल मेले चलिए आज का तेरा मेला है चल मेले चलिए गांधी कॉलोनी मेला है चल मेले चलिए गांधी कॉलोनी मेला है चल मेले चलिए अन्नपूर्णा भवानी वर्दे मेला तेरा रोज होगा अन्नपूर्णा भवानी वर्दे ये मेला तेरा रोज होवेगा अजी मेला रोज रोज होगा ये मेला रोज रोज होवेगा अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी के नायकम श्री रामचंद्र भजमन हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जयकारा शेरा वाली का एक बार जोर से बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारा वीर बजरंगे हर जो बोले सो निर्भय बोलो सनातन धर्म की सच्चे दरबार की आज के आनंद की जगदम्बे मैया की। सबसे पहले छोटी छोटी कन्याएं आगे आ जाएं, कन्या पूजन होगा पहले 10 जन आप प्रसाद मंगा लो दोनों छोटी छोटी 9 कन्याएं एक लोकड़ा। आरती सभी के पास आ रही है, आरती का आचमन करें। भाऊ दियो ना तो लो भाई गन्नू ले लो बेटा गन्नू ले लो इसका रह गया पहले जब शुरू नहीं करा सच्चे दरबार की जय। भाई आशीर्वाद भी ले लो, आशीर्वाद देना आशीर्वाद कौन रह गया अम्मा लाजम आ गया, भागने की तैयारी कर ली है भाई। यशवी माल मिल गया, भागने की तैयारी कर ली।